एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। पता नहीं क्यों एक गाना गाने का बहुत ही मन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा गा देते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तो भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन आखिरकार निकाल ही दिया, और मैंने बोला था कि अंकिता अवस्थी हेयर तो काहे का फेयर, तो टेंशन नहीं लेनी थी। और मैंने बोला था या तो फिर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, या मेल आएगा, या फिर आपका स्पॉट राउंड 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने नोटिफिकेशन फिलहाल के लिए निकाल दिया है कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप CUET वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, और नॉन CUET वाले बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन पोर्टल सब कुछ ओपन कर दिया गया है। जाओ और फटाफट से अपना पोर्टल जो है उसको ग्रैब कर लो। ठीक है, मैं बहुत ही खुश हूँ। पता नहीं क्यों बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था और कई बार बोल चुके मैम हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। यहाँ पे हम देखें तो लिखा हुआ है इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट समर पोर्टल विल बी ओपन फॉर बोथ CUET एंड नॉन CUET एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इन द UG एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आपकी हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन CUET बट मे और मे नॉट हैव अप्लाइड टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अगर आपने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है और CUET अपीयर हो, आराम से कर सकते हो। और स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन CUET बट डिड नॉट अपीयर इन रिस्पेक्टिव डोमेन सब्जेक्ट, अगर आपको इन केस डोमेन सब्जेक्ट में आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, अगर CUET आपने परफॉर्मेंस दिया है और अगर वहाँ पे डोमेन में नहीं ला पाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आ सकते हो। फिर लिखा हुआ who have not appeared in CUET and admission will be considered based upon marks in last qualifying examination। अगर आप नॉन CUET मतलब CUET नहीं दिए हो तो आपके 12th बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जस्ट अ सेकेंड, आर लिस्ट एज लिस्टेड अबव। लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टू एनी कोर्स विल नॉट गारंटी एडमिशन। कोई ज़रूरी नहीं है आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपका हो सकता है एडमिशन जरूर से मिल सकता है, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द वैकेंट सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। फिर लिखा हुआ है आपकी जितनी भी वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले देख लेना है कि इनके पास कितनी सीट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। द कोर्स वेयर इन नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन लेस एंड मेरिट इज ऑल्सो अवेलेबल। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर स्पॉट काउंसलिंग बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपनी वैकेंट सीट को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए आपको ये इस लिंक पे जाना है, ये जो लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है इस लिंक पे। और अगर आप CUET कैंडिडेट हो तो ये लिंक जाएगी, और नॉन CUET वाले हो तो ये जाएगी। CUET वालों के लिए ऊपर और नॉन CUET वालों के लिए नीचे वाली, ठीक है। और ये आपको रजिस्ट्रेशन और लॉक करना है 23 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में, मतलब कल से लेकर के आगे आने वाले 30 अक्टूबर तक का यहाँ पे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। फिर लिखा हुआ UR OBC EWS के लिए आपको 400 रुपीज़ देना होगा रजिस्ट्रेशन का। SC ST PWD के लिए आपको 200 रुपीज़ देना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी कैन ओनली बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड पे ही देना होगा अपने रजिस्ट्रेशन को लॉक करने के लिए। और कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको मैं जैसा कि बोलती हूँ यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपको अपडेट करनी है। अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर लेना, क्योंकि आपको चैनल पे वेबसाइट के पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो फटाफट से देख लेना भैया, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिल गया है। आप फटाफट से जाओ, रजिस्ट्रेशन करो। इनकेस कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होता है आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को यहाँ पे चांस मिल सकता है। आपको क्या करना है, वैकेंट सीट देख लेनी है। बेसिकली वैकेंट सीट कहाँ से दिखेगी, आपको वैकेंट सीट यहाँ से दिखेगी। आप यहाँ पे जाएंगे जब स्पॉट और UG वाले उस पर, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप वैकेंट सीट डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे डिटेल के बाद यहाँ पे देख लो आपका लिख क्या रहा है आफ्टर 5। ये देख लो लाइव साइंसेस में फेज 5 के बाद आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंट सीट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आज के दिन पे मैंने आपको बताया था इतनी सीट अभी भी इनके पास अवेलेबल है। तो हमने बोला था कि ये सीट कैसे फिल करी जाएंगी, इनकी सीट फिल करी जाएंगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद, मतलब जब आपका CUET नॉन CUET पोर्टल ओपन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जिसका फेज़ 4 आया है फेज़ 4 की वैकेंसी देखनी है, जिसका फेज़ 6 आया है फेज़ 6 की वैकेंसी देखनी है। ये सब देखने के बाद ही बेटा आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। और मैं आपको कल के दिन पे एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं एग्जैक्ट डाटा बता दूँगी कि किन किन का एडमिशन कितने बच्चों का हो सकता है और कितने बच्चों को नहीं हो सकता है, कितने मार्क्स वाले बच्चों को CUET का मिल सकता है, कितने नॉन CUET वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। कल
के दिन पे एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अभी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो मत करना, मैं कल जब वीडियो अपलोड करूंगी कल का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे मैं आपको थ्रू आउट BBAU जर्नी या फिर थ्रू आउट आपकी कोई भी कॉलेज जर्नी होगी मैं हेल्प करने वाली हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन या कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई सिलेबस या फिर कोई अपना सेमेस्टर हो रहा है या नॉन, कुछ भी हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, कांटेक्ट कराऊंगी सीनियर से, सब कुछ कराऊंगी। तो आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट बेटा मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल।